तो किसको सबसे ज्यादा चांस रहेगा यानी कि हार्ट अटैक आने का, वो देखो। यानी कि सबसे ज्यादा जो रहता है वो जैसे हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, अगर मान लो किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, उसको भी बहुत ज्यादा हो सकता है कि उसको हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए। बीड़ी पीता है, ठीक है, या अल्कोहल का सेवन करता है, ठीक। डिसलिपिडीमिया, इसका मतलब क्या है, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है, बढ़ गई है, यानी कि गड़बड़ा गई है। जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ट्राइग्लिसराइड है या लिपिड है, उसकी मात्रा क्या है, बढ़ गई है। ओबेसिटी, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो पूरे दिन बैठा रहता है, उसका वजन बढ़ गया है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा चांस है उसको हार्ट अटैक आ जाए, यानी कि मायोकार्डियल इंफॉक्शन हो जाए। या फैमिली हिस्ट्री है, मान लो उसके घर में क्या है, पहले से भी एक दो व्यक्ति को, ऐसे उसकी मम्मी को, इसके दादा को आ रखा है यानी कि अटैक, ठीक है। या मान लो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, अब स्ट्रेस अलग अलग हो सकता है, मान लो किसी को काम को लेके हो सकता है, किसी को पढ़ाई को लेके हो सकता है, किसी को गर्लफ्रेंड को लेके हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है इसको, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं यानी कि कैसे अटैक आता है। तो जी मैंने हार्ट बना रखा है ऐसे समझाने के लिए। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ऊपर के जो 2 होते हैं वो एट्रियम होते हैं और नीचे के जो 2 होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। और इसको जो सेपरेट करता है इंट्रा, जो वेंट्रिकुलर होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इंट्रा एट्रियम सेप्टम होता है, ठीक है। हार्ट के चारों ओर एक कवरिंग होती है, जैसे पेरिकार्डियम है, बीच वाली मायोकार्डियम है, और सबसे अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन करती है, कोरोनरी आर्टरीज करती है। 2 कोरोनरी आर्टरीज होती है, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरीज होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होती है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, मान लो किसी को हार्ट अटैक आया है, अगर उसने आपने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें लिखा होगा कि राइट कोरोनरी आर्टरीज में या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में, यानी कि कितनों नैरो हो रखी है, ठीक है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की 2 ब्रांचेज होती है, यानी कि लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी और एक और होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो उसने काम नहीं किया और तली भुनी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन किया, तो क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल अब जमा हो गया, मान लो देखो यहाँ पे समझा रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू, जैसे ये मैंने कोरोनरी आर्टरीज बना दी, ठीक है। अगर मान लो उसने काम नहीं किया, ठीक है, बैठा रहा, तो क्या होगा, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, जमा हो जाएगा एंडोथेलियल, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसकी जो एंडोथेलियल है उसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो ये क्या हुआ, एरिया क्या हो गया, नैरो हो गया। अब जब नॉर्मल कंडीशन में आदमी बैठा होता है तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो काम करता है, किसी स्ट्रेस में होता है, तब क्या होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की मात्रा क्या बढ़ जाती है, जरूरत, और इसमें से पूरी हो नहीं पाएगी क्योंकि ये जरा सा एरिया रह गया है। तब क्या होता है, वो बोलेगा कि मैं थोड़ा सा भी काम करता हूं तो उसके सीने में दर्द होने लगता है, ये क्या होती है, शुरुआत होती है, मतलब एंजाइना बोलते हैं इसको। लेकिन ये नैरोइंग बढ़ती जाती है, ठीक है। और एक टाइम क्या होगा, लगभग लगभग क्या होता है, लगभग पूरा ब्लॉक कर देता है।